रही है या इसके पीछे भी एक नई कहानी है? एक रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट 2025-2026 के अनुसार भारत में 2026 के लिए औसत वेतन वृद्धि 9.1% रहने का अनुमान है। ये 2025 के 8.9% से थोड़ा ज्यादा है, जो ये दिखाता है कि भारत में सैलरी ग्रोथ लगातार मजबूत बनी हुई है। AON के टैलेंट सॉल्यूशंस इंडिया के पार्टनर रूपांक चौधरी के मुताबिक भारत अपनी ग्रोथ स्टोरी के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। भारत की आर्थिक नींव पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत में मजबूत घरेलू मांग, महंगाई में नियंत्रण और नए व्यापार समझौते ऐसे प्रमुख कारक हैं जो आने वाले समय में इस ग्रोथ को सहारा देंगे। रूपांक चौधरी, भारत की आर्थिक नींव पहले से ज्यादा मजबूत। भारत में सैलरी हाइक 2026 9.1%। भारत विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रहा। अगर ग्लोबल स्तर पर तुलना करें तो अमेरिका में बढ़ोतरी करीब 4.3% और ब्रिटेन में लगभग 4.1% की रहने का अनुमान है। ऐसे में भारत का यह आंकड़ा अमेरिका और ब्रिटेन जैसी देशों में काफी ज्यादा आगे निकलता देखा जा रहा है। इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण है मजबूत घरेलू बाजार और कंपनियों का टैलेंट जो बनाए रखने का फोकस बढ़ाने में काम करता है। अब कंपनियां हर कर्मचारी को सम्मान बढ़ोतरी देने के बजाय प्रदर्शन के आधार पर सैलरी तय कर रही हैं। भारत का ये आंकड़ा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में काफी आगे। मजबूत घरेलू मांग, नियंत्रित महंगाई, नए व्यापार समझौते, टैलेंट पर बढ़ता फोकस। सेक्टर के लिहाज से देखें तो ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2026 में करीब 9.9% तक सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि बैंकिंग और ई-कॉमर्स सेक्टर में लगभग 8.8% के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं आईटी और टेक सर्विस सेक्टर में सैलरी ग्रोथ अपेक्षाकृत धीमी है, जो करीब 6 से 7% तक सीमित है, क्योंकि कंपनियों के लिए नए लोगों को हायर करना महंगा है। इसलिए वे एंट्री लेवल कर्मचारियों को ज्यादा हाइक देकर रोकने की रणनीति अपना रहे हैं और एंट्री लेवल पर काम करने वालों की सैलरी में औसतन 9.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि सीनियर लेवल पर यह आंकड़ा थोड़ा सा कम है, 9.9% सैलरी बढ़ोतरी। ई कॉमर्स सेक्टर में लगभग 8.8%। आईटी और टेक सर्विस सेक्टर में सैलरी ग्रोथ धीमी, करीब 6 से 7% तक सीमित है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2026 में करीब 6.2% रहने का अनुमान है, जो कई विकसित देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। और इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि कर्मचारी के नौकरी छोड़ने का ट्रेंड लगातार घट रहा है। 2025 में एट्रिशन रेट घटकर 16.2% रह गया है, जो कोविड से पहले के स्तर के करीब है। वहीं 2024 में आंकड़ा 17.7% और 2023 में 18.7% का था, यानी पिछले 3 सालों में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जो ये दिखाता है कि कंपनियों में कर्मचारियों को बनाए रखने की स्थिति बेहतर हुई है। इसका मतलब ये है कि अब कर्मचारी बार बार नौकरी बदलने के बजाय स्थिरता और लंबे समय तक एक ही कंपनी में बने रहने की प्राथमिकता को आगे किए हुए हैं। कुल मिलाकर भारत में सैलरी बढ़ोतरी का ट्रेंड मजबूत है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से स्किल और परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। जीडीपी ग्रोथ 2026 में 6.2% रहने का अनुमान, कई विकसित देशों के मुकाबले काफी ज्यादा। नौकरी छोड़ने का ट्रेंड कम, 18 से 19% से घटकर 16.2%। सैलरी बढ़ोतरी का सीधा कठिन, स्किल और परफॉर्मेंस। आपको बता दें कि ये आंकड़े AON की एनुअल सैलरी इंक्रीज और टर्नओवर सर्वे 2025-26 पर आधारित है, जिसमें भारत की 1400 से ज्यादा कंपनियों का डेटा